हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9th की जो पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 1। उसमें जो है कवि लल देद का जो चैप्टर रहता है उसमें जो कविता जो रहती है बाख, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ललद के साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पुस्तक का नाम क्या बताया? क्षितिज भाग 1 और कक्षा 9th की हिंदी की जो है पुस्तक रहती है। ललदेद का जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म जो है सन 1320 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1320 में हुआ। और कि लगभग कश्मीर स्थित जो है पंपोर के सिमपुरा गांव में जो हुआ था इनका जन्म। और उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदेद की ललदेद की लल ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी इसे जो है जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है। और उनका देहांत हुआ था सन 1391 के आसपास माना जाता है। आगे चलते हैं। ललदेद की काव्य शैली की बात करते हैं तो वाक कहा जाता है काव्य जिसकी जो कि कविता है और जिसके ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। और जिस तरह हिंदी में जो है कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सभी प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। आगे चलते हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और अ, दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता का सरल भाषा का प्रयोग जो है हुआ है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का जो है प्रमुख स्तंभ मानी जाती है कौन? ललदेद। ये तो था इनका जीवन परिचय। अब आगे करते हैं हम इनकी कविता के ऊपर थोड़ी सी समरी के बारे में पहले हम जानेंगे। उसके बाद हम बाकी व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदेद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थता की चर्चा की है। किसमें? पहले जो बाख 4 बाख दिए हैं इन्होंने, 4 बाखों की रचना की और जिनमें से जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा यहाँ पे की है पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में ये कह रहे हैं कि बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह जो है कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति जो है की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की सहायता जो है सहायक होते हैं। यानी कि भवसागर ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो है सत्कर्म यानी कि सही मार्ग ही जो है सहायक होता है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य के अंतर्गत किया गया है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है।
प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद जो मीराकांत ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लल दद के जो वाक्य हैं उनका जो अनुवाद किया है, वैसे तो वो कश्मीरी भाषा में है लेकिन इनका अनुवाद किया है किसने? मीराकांत जी ने। आगे इसकी हम व्याख्या करेंगे, लल दद की जो वाक्य है इसके ऊपर हम जो है व्याख्या करेंगे। तो पहले वाक्य में क्या दिया गया है, अब इसकी चर्चा करते हैं। ये है वाक्य, और इसमें क्या कहा गया है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की जो रस्सी है उसको जो यहाँ पे सांस से लिया गया है। सांस यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसको कहा गया है कच्चे धागे, सांस रूपी जो उसको कहा गया है। और सांस यानी कि श्वास को कहा गया है। खींच रही मैं नाव, नाव यानी कि जीवन या जिंदगी। तो कवि यहाँ पे यह कह रहा है कि कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि उसकी जो श्वास है, सांस है, वह जो है खींच रही मैं नाव, यानी कि जीवन रूपी जो नाव जो है उसको धीरे धीरे जो खींचती जा रही है, यानी कि धीरे धीरे मध्यम से पड़ती जा रही है उसकी जीवन की जो है सांस। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, यानी कि कवित्री यहाँ पे यह कह रही है कि न जाने कब जो है सुनी मेरी पुकार, यानी मेरी विनती या प्रार्थना को न जाने कब जो ईश्वर जो है सुनेंगे, और करे देव भवसागर, भवसागर यानी कि कब मुझे जो है अपने लोक में ईश्वर बुलाएंगे और इस संसार से मुझे जो मुक्ति मिल जाएगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ यहाँ पे लिया गया है घड़े से, कच्चा जो घड़ा होता है मिट्टी का उससे लिया गया है। कच्चे सकोरे से यानी कि जो है श्वास रूपी जो है कच्चा जो सकोरा जो है व्यर्थ प्रयास हो रहा है, और इसमें जो है मैं ईश्वर के पास जो है जाने के लिए प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो उसका जो है परिणाम नहीं मिल रहा है, यानी कि प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी मैं उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे, यानी अब बार बार जो है उसके जी यानी कि मन में जो है उठती है रह की हुक, यानी कि आवाज़ निकाल रहा है मन की भी बार बार जाने के लिए, कहाँ? घर जाने की चाह, ईश्वर के घर, यानी ईश्वर इस भव सागर से पार होने के लिए ये जो है इच्छा कर रहा है कवित्री का मन। यहाँ पे ये अपनी भक्ति के ईश्वर के प्रति जो है ईश्वर के पास जो है जाने का आग्रह कर रही है, लेकिन उनको उसको जो है ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, या भवसागर से जो है पार नहीं हो पा रही है। तो आगे चलते हम, ये तो हमारा पहला कवर हो चुका है, और चलते हम सेकंड के ऊपर। इसमें सेकंड नंबर, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि खा खा कर का अर्थ यहाँ पे लिया गया कि भौतिक इस संसार में जो है जो लोग जो कुछ कितना भी खा ना ले, चाहे भोग विलास की वस्तु से लेकर खा, जो भी गाड़ी मोटर कुछ भी जो सुखद क्षण उनके कोई भी हो, जो भौतिक सुख हो, वह खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कितने भी उसने जो है सुख भोग ली हो, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जब वह जब मर जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर यानी कि अगर किसी धन दौलत को वह कोई व्यक्ति जो बचा बचा कर रखेगा, तो वह क्या होगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, और वह धन दौलत भी किस काम की, और जिससे कि वह उसके जो है अहंकार को बढ़ावा देगी। यहाँ पे कवित्री यहाँ कह रही है समखा तभी तभी होगा समभावी। समखा यानी कि यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों के समखा का अर्थ है कि इंद्रियों को अपने वश में करके जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है
अपनी जीवन को संतुलित करके किसी भी वस्तु का उपभोग करना या प्रयोग करना, यह जो है तभी होगा संभावी, यह जो है सही होगा, और तभी वह लोगों को जो है एक समान दृष्टि से देखेगा और लोगों के प्रति भी उसका जो व्यवहार अच्छा रहेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और ऐसा करने से जो है जो सांकल यानी कि एक किस्म की बेड़ी है जो बंद हुई है, वह जो है खुल जाएगी और ईश्वर की प्राप्ति भी उसे हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इसमें कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से, सीधी राह का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो मनुष्य जो है जीवन जो है बिना किसी बुराइयों से जो है जो जन्म लेता हो, बिना किसी जो स्वच्छ होता है जीवन के समय, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती इसमें उसके दिमाग में। गई न सीधी राह से, और किसी प्रकार के जो है पाप भी नहीं होते, और वह जो है एक उसमें जो किसी प्रकार के कोई पाप नहीं किए होते। गई न सीधी राह से, यानी कि जिसमें वह जो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय वह अपने साथ कई ऐसे पाप कर चुका होता है जीवन में, जो कि जो है उसकी मृत्यु से ही जो है समाप्त हो जाते हैं। यानी जीवन में उसने कई ऐसे गलत काम किए होते हैं जो कि जन्म के समय में उसने नहीं किए होते। आगे कहते हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु यानी कि कवित्री यहाँ पे कह रही है कि सुषुम सेतु, और जीवन में ऐसे है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी कि कोई बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु से तात्पर्य यहाँ पे है हठ योग से लिया गया है कि जीवन में जो ऐसे कई हठ जो है करते हैं, रखते हैं भी इंसान, जो बीत गए दिन आ, और जो उसके जो मृत्यु तक वह उस हट को नहीं छोड़ता इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए। जेब टटोली और जेब टटोली कौड़ी न पाए, माझी को दो क्या उतराई। यहाँ इन दोनों दो लाइनों का अर्थ यहाँ पे दो प्रकार से दिया गया है। यानी कि जेब टटोली कौड़ी न पाए, इसका अर्थ है कि जेब को टटोल कर देखा तो किसी प्रकार की कोई जो है संपत्ति नहीं बची या पैसा नहीं बचा। और दूसरे अर्थ में ये भी है कि जेब जब व्यक्ति का जो है अंतिम समय आने वाला होता है जीवन में, तो वह जब मुड़ के पीछे देखता है कि अपने जीवन में सदकर्म उसने जो अच्छे काम जो किए हैं, कितने किए हैं या कितने नहीं, तो जब वह देखता है तो कई बार ऐसा पाता है जेब टटोली कौड़ी न पाई, कि उसने ऐसे भी कोई भी काम नहीं हुए हैं उसके जीवन में जो कि उसे एक शांति प्रदान कर सके। जेब टटोली कौड़ी न पाए, यानी कि कुछ भी वो ऐसा काम नहीं किया जो उसे शांति प्रदान करे। मांझी को धो क्या उतराई, यानी मांझी यहाँ पे एक प्रकार का जो नाविक को कहा गया या ईश्वर को भी कहा गया है। मांझी या नाविक होता है जब किसी व्यक्ति को जो है नाव के माध्यम से दूसरी जगह उतारता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ईश्वर रूपी मांझी जो है को जब व्यक्ति जो है जेब टटोल कर देखता है तो उसके पास ऐसे अच्छे काम नहीं किए होते हैं, जिस कारण वो जो है अब उसे पछतावा होता है कि मैं ईश्वर को क्या दिखाऊंगा या क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसे अच्छे काम नहीं मैंने किए जो कि जिससे मैं जो ईश्वर के लिए जो है दया का पात्र हो जाऊं, ईश्वर का मुझे सहयोग मिलेगा। तो उस भव सागर से मैं पार नहीं हो पाऊंगा, अगर तब उसे पश्चाताप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो रहता है इसमें बाक लास्ट, इसमें क्या कहते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि थल थल कण कण में जो है व्याप्त रूप से जो बसता है शिव। शिव यानी कि यहाँ ईश्वर से या भगवान से
इसका अर्थ लिया गया है। यानी कण कण में जो है बसता है शिव। ईश्वर जो कण कण में व्यापक विद्यमान है, हर जगह वह है मौजूद। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कि हिंदू इसलिए जो है हिंदू मुसलमान का जो किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। भले ही जो उसके रूप अनेक हो, लेकिन वो जो है एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं, अगर वो ज्ञानी है, कहते हैं कि तो स्वयं को पहचान कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे भीतर ही जो है ईश्वर है, वही है साहिब से पहचान। और जो इसको पहचानता है वही ईश्वर को समझ सकता है। तो बस यहीं तक थी आज की